आज मालूम हुआ कि बाबा रामदेव के जहन में, उनकी आत्मा में, उनके दिल में मुस्लिमों के खिलाफ कितनी नफरत है। रूह अफ़ज़ा को लेकर जिस तरह के बयान रामदेव के रहे, वे अपने आप में देश के लिए हानिकारक हैं। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे। संविधान के खिलाफ हैं, धर्मनिरपेक्षता और इस देश की अखंडता के खिलाफ हैं। इस देश की जो प्रस्तावना है, जो इस देश की आत्मा है, उसके खिलाफ है। कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बाबा रामदेव पर, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? कोई भी तो नहीं करेगा। 14 लाइसेंस उनके पहले रद्द हो चुके हैं। डॉक्टर पे उनकी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकारा दिया था, और जिस तरह से तलखी रही सुप्रीम कोर्ट की उनके खिलाफ, उससे भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। हाल ही में बाबा रामदेव ने जो रूह अफ़ज़ा को लेकर कहा है, शरबत उन्हें ये बहुत कड़वा लग रहा है, क्योंकि ये शरबत जो है मुस्लिम बना रहा है, इसलिए उन्हें कड़वा लग रहा है। वे कह रहे हैं कि ये शरबत यदि आप पिएंगे तो मदरसे खुलेंगे, और यदि पतंजलि का प्रोडक्ट आप गुलाब जल पिएंगे तो फिर गुरुकुल खुलेंगे। मैं रामदेव से पूछना चाहता हूँ, जिस गाड़ी में आप चलते हैं उसमें जो पेट्रोल डलता है वो मुस्लिम कंट्रियों से आता है। आप भूल गए डॉक्टर अब्दुल कलाम को, जिस देश के राष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन को, फ़खरुद्दीन अली अहमद को। आप भले ही कितनी नफ़रत फैला लें, लेकिन ये नफ़रत मोहब्बत में बदलेगी। मैं आपको समझता था कि आप बहुत समझदार हैं, शिक्षित हैं, लेकिन आपके बयान से मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत सोच रहा था। यदि आप शिक्षित होते तो आप इकबाल के बारे में जान रहे होते, उस इकबाल के बारे में जिसने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। याद नहीं होगा ये गीत आपने, हम गाते गाते इस गीत को बड़े हो गए। आप तो कवि रसखान और कवि रहीम से भी वाकिफ़ नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे आपसे कहीं बेहतर हैं, जो स्कूल्स के अंदर रहीम और रसखान को पढ़कर बड़े होने लगे हैं। यदि रसखान और रहीम को आप पढ़ते तो ऐसा हरगिज़ नहीं सोचते, आपके जहन में कुछ और होता। आपकी परवरिश पर भी सवाल है। आपकी परवरिश में किस तरह की तालीम दी गई कि बड़े होकर आप इस तरह के बयान देकर छोटे होते जा रहे हैं। मैंने आज घड़ी को उल्टे हाथ पर बांध लिया है, ये साबित करने के लिए कि वक्त पलटता नहीं। जो लोग फ़खरुद्दीन अली अहमद में विश्वास रखते हैं, जो लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं, जो लोग इकबाल से प्यार करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए उम्दा गीत लिखे, जो साहिर से प्यार करते हैं, साहिर लुधियानवी से, जो प्यार करते हैं जावेद अख्तर से, सलीम से, कितने ही लोगों के मैं नाम गिनूं, वो कैसे मान लेंगे आपकी इस बात को? आप सोचते हैं कि इसी बहाने मेरे प्रोडक्ट का विज्ञापन हो जाएगा, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। ये विज्ञापन नहीं है, ये आपके खिलाफ बड़ा ज्ञापन है। रूह अफ़ज़ा से हम लोग बचपन से ही मोहब्बत करते आए हैं और हमेशा मोहब्बत करते आएंगे, क्योंकि मोहब्बत कभी फना नहीं होती। बाबा रामदेव, आप भूल गए कि इसी भगवा को छोड़कर, महिला के वस्त्र पहनकर आप भाग निकले थे। कैसे भगवादारी हैं आप, जो भगवा को वक्त आने पर छोड़ देता है। ये भगवा रंगने वाले हम ही तो हैं। कपास को देखा है कभी खेत खलियान में? कपास का रंग सफ़ेद होता है, रंगने वाला मनुष्य है, मत भूलिए। कल को तुम तो ये भी कह दोगे कि सूरज मुझे मैला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सूरज का प्रकाश अगर जिंदा है तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से जिंदा है। इसे आप भूले नहीं। बाबा रामदेव, आप देश की धर्मनिरपेक्षता को तोड़ रहे हैं, आप समानता के अधिकार को तोड़ रहे हैं, आप मोहब्बत नहीं सिखा रहे, नफ़रत का बाज़ार पैदा कर रहे हैं। और ये चीज़ें हमें कहाँ ले जाएगी, इसके अंजाम क्या होंगे? कभी सोचा आपने? मोहब्बत से बड़ी है कोई चीज़ इस दुनिया में?
मुझे लगता है कि भगवा धारण करने से कोई संत नहीं होता। बिना भगवा धारण किए डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे बड़े संत पैदा हुए हैं इस देश में। आप क्या मुकाबला करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का? आप क्या मुकाबला करेंगे डॉक्टर इकबाल का? लिख सकेंगे वो सब जो इन्होंने लिखा और जो इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है? आप तो लाल किला तोड़ दीजिए जिस पे आप झंडा फहराते हैं, वो भी तो मुस्लिम का बनाया हुआ है। आप अयोध्या जाकर देखिए उन पत्थरों की शानदार नक्काशी जिन्हें देखकर दुनिया मानती है कि हाँ, भारत में कला जिंदा है। और ये अयोध्या नगरी में मंदिर में, राम मंदिर में जो नक्काशी की गई है, तमाम मुस्लिम ही तो हैं। भगवान को भी सौंदर्य मुस्लिम दे रहे हैं। इस देश में फिर ऐसी नफरत? मुझे नहीं लगता किसी एंगल से आप संत हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी एंगल से आप योग गुरु हैं। योग जोड़ना होता है, आप तो तोड़ रहे हैं। धन्यवाद। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइन हिंदी।